हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की इस ऑड पे मेरी अलग से भी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने इसके कंप्लीट टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन विद समरी एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आज हम इस ऑड का क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अबाउट टू ऑटम का एनालिसिस हम देख लेते हैं। जॉन कीट्स, द लास्ट रोमांटिक पोइट, जो आखिरी रोमांटिक पोइट थे, रॉट हिज लास्ट पोइम ऑड टू ऑटम। उन्होंने अपनी ये आखिरी पोइम लिखी ऑड टू ऑटम, विच वाज पब्लिश्ड इन 1820। 1820 के अंदर इसको पब्लिश किया। 1819 में लिखा और 1820 में पब्लिश किया था उन्होंने। In the poem, he explored his critical thinking about autumn after doing an analysis of this season. कि उन्होंने जो अपनी थिंकिंग है, उनकी जो सोच है खिज़ा के मौसम के बारे में, उन्होंने उसको बयान किया है, उसका पूरा एनालिसिस, उसका जायज़ा लेकर, मतलब उस मौसम का पूरा जायज़ा लिया और उसके बाद उसको बयान किया। नेचर हाईली इन्फ्लुएंस्ड जॉन कीट्स। कीट्स की तमाम ओड्स के अंदर हम देखते हैं नेचर को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। Therefore, he always tried to find a chance to praise its beauty. मतलब कीट्स को एक बहाना चाहिए होता है कि किस तरह से वो नेचर की खूबसूरती को बयान करें, और अपनी पोइम्स के अंदर वो यही करते हैं। द ऑड टू ऑटम इज़ द मोस्ट परफेक्ट ऑफ कीट्स ऑड्स। मतलब कीट्स की जितनी भी ऑड्स हैं उनमें से सबसे खूबसूरत ऑड या पोइम हम इसको कहेंगे ऑड टू ऑटम को। इट सेलिब्रेट्स ऑटम इन इट्स ग्लोरी एंड ब्यूटी। कि खिज़ा का मौसम जो पूरे उरूज पर होता है तो वो कितना खूबसूरत लगता है, इर्द गिर्द के नज़ारे कितने खूबसूरत लगते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा गिव्स अस सेंसुअसली ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड कन्वेज टू अस द फुल राइपनेस ऑफ ऑटम। मतलब जो इस ओड का पहला स्टैंजा है, जो लाइन्स हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि ऑटम की किस तरह से वो फूलों को उगाता है, या उस मौसम के अंदर किस तरह से सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है तो फूल पूरे उग जाते हैं, खिल जाते हैं, फल उग जाते हैं, जो सब्जियां हैं वो उग जाती हैं। तो उसके बारे में पहले स्टांजा के अंदर हमें बता रहा है कीट्स। इन द सेकेंड स्टांजा वी हैव द फेमिलियर फिगर्स ऑफ ऑटम। फिर जो सेकेंड स्टांजा है उसके अंदर हम देखते हैं कि ऑटम को मुख्तलिफ सूरतों के अंदर बयान किया जा रहा है। ऑल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सीजन। और तमाम सूरत में हम खिज़ा के मुख्तलिफ चेहरों को देखते हैं। द हार्वेस्टर, द टायर्ड रीपर, द ग्लीनर एंड द साइडर प्रेसर। इन तमाम शक्लों में हम देखते हैं, कभी मज़दूर की शक्ल में, कभी मशीन से निकाले जाने वाले जूस की शक्ल में, कभी रीपर मतलब जो काटने वाला है, काश्तकार है, उसकी शक्ल में। मतलब मुख्तलिफ शक्लों में वो खिज़ा के मौसम को बयान कर रहा है। ऑल करेक्टरिस्टिक्स आर द पर्सोनिफिकेशंस ऑफ ऑटम। मतलब ऑटम खिज़ा के मौसम को वो पर्सोनिफाई कर रहा है, एक इंसान का रूप दे रहा है वो। द थर्ड स्टांजा रिक्रिएट्स फॉर अस द सिम्फनी ऑफ द ऑटम साउंड्स। मतलब खिज़ा के मौसम का एक गीत बयान कर रहा है जो थर्ड स्टांजा है। The mournful choir of gnats, the bleating of full-grown lambs on the hills, the chirping of hedge crickets, the whistling of robin redbreast in the garden, and the twitter of the swallows in the sky. मतलब किस तरह से मच्छर जो गाना गा रहे हैं, अपना उदास गाना, दर्दनाक, किस तरह से जो पूरे उगे हुए मेमने हैं वो पहाड़ की चोटियों से गुनगुना रहे हैं, कैसे जो कीड़े मकोड़े हैं वो गुनगुना रहे हैं, कैसे सीटियां बजा रहे हैं जो परिंदे, चरिंद परिंद बागों के अंदर, और किस तरह से अबाबेल जो है वो चहचहाती है आसमान के ऊपर। तो ये खिज़ा के मौसम के बारे में है कि इस मौसम में क्या क्या होता है, कितना खूबसूरत है ये। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ कीट्स। कीट्स की सबसे खूबसूरत पोएम है। इट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स रिचनेस ऑफ इमेजरी। मुख्तलिफ इमेजेस को पेश किया गया है इस पोएम के अंदर। इट इज़ अ फीस्ट ऑफ साइट्स एंड साउंड्स, के मुख्तलिफ नज़ारे और गानों के से भरा हुआ है, ये भरी हुई पोइम है ये। मतलब इसके अंदर हम मुख्तलिफ नज़ारे देखते हैं, गाने देखते हैं। इट इलस्ट्रेट्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, हिज सेंसुअसनेस, हिज हेलेनिज्म एंड हिज वर्बल मैजिक। इस ओड के अंदर, इस पोइम के अंदर हम एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देखते हैं खिज़ा के मौसम का।
सेंसुअसनेस हेलेनिज्म क्या है, इस पर मेरी अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो कीट्स की इस ओड के अंदर हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से डिफरेंट साइड्स को, साउंड्स को यूज़ किया है, क्लासिक एग्जाम्पल्स को यूज़ किया है और एक मैजिकल वे में वर्ड्स को यूज़ किया है। टू किड्स ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। किड्स के लिए एक ही मेन उसका किड्स का आइडिया है, और ये है कि ब्यूटी को उसके एक्चुअल वे में प्रेजेंट करना चाहिए, जो ट्रू वे है। उसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं करना चाहिए अपनी तरफ से। तो उसके लिए ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ऑटम इज़ द पार्ट ऑफ द रिवॉल्विंग साइकिल ऑफ सीजन्स। ये मौसमों में से एक मौसम है, खिज़ा का मौसम। एंड एज सच इट इज़ ट्रूथ, और ये एक सच भी है। सो दो ऑटम इज़ थॉट टू बी एन अगली सीजन, मतलब इसको, ये सितंबर अक्टूबर में आता है, इसलिए इसको अजीब मौसम कंसीडर किया जाता है, बुरा मौसम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे अगली सीज़न कहा जाता है। अ सीज़न ऑफ मिस्ट एंड कोल्ड, धुंध से भरा हुआ, सर्दी से भरा हुआ। किड्स फाइंड्स इट इन एज मच ब्यूटी एज इन स्प्रिंग। लेकिन किड्स के लिए ये एक अगली सीज़न नहीं है। किड्स के लिए ये मौसम उतना ही खूबसूरत है जितना बाहर का मौसम है, बिकॉज इट इज़ एज रियल एज स्प्रिंग, क्योंकि इसके अंदर भी उसी खूबसूरती के साथ फूल खिलते हैं, उसके बाद जो फल हैं वो पक जाते हैं, सब्जियां पक जाती हैं, तो वो उसकी ऑटम की भी अपनी खूबसूरती है, जैसे बाहर की खूबसूरती है। तो कीट्स ने इस ऑड के ज़रिए एक ख़िज़ा की खूबसूरती को बयान किया है, मतलब नेचर की वो खूबसूरती जो एक आम इंसान फील नहीं कर सकता, वहाँ तक कीट्स पहुँचा है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।